पार्टनर गायत्री एयरकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर कुमायूं क्षेत्र में अपना एयर कंडीशन सॉल्यूशन प्लाजा का शुक्रवार को नए सिरे से शुभारंभ किया। कालाढूंगी रोड मुखानी में भव्य शोरूम शुभारंभ पर आगंतुकों ने गायत्री एयरकॉन कंपनी के निर्देशक योगेश पंत को शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति महाराज स्वामी मोहनाचार्य महंत गोपाल दास विधायक कालाढूंगी वंशीधर भगत और नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गजराज बिष्ट दीप प्रज्वलित कर प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गायत्री एयरकॉन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक योगेश पंत, ज्योति पंत, तरुण पंत, धीरज पंत, लक्ष्मी दत्त जोशी, संजीव शर्मा, ध्रुव शाह, बीबी उप्रेती, डीसी जोशी, रोहित कपिल, अशोक बावखंडी, मदन मधुकर, मनोज जोशी, महेश पंत, नीरज पंत, गिरीश पंत, गिरिजा उप्रेती, बीना पाठक, प्रीति पंत, आशा शर्मा, शेखर शर्मा सहित अनेकों मौजूद रहे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। की जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा में किसी भी प्रतिष्ठान या कोई भी शुभ कार्य आयोजित करने से पूर्व धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं और यह सनातन परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसी क्रम में आज गायत्री एयरकॉन प्राइवेट लिमिटेड के इस हल्द्वानी मुखानी क्षेत्र में स्थित शोरूम के भव्य उद्घाटन के अवसर पर वरिष्ठ संतजन हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनमें श्री मोहनाचार्य जी जो आध्यात्मिक जगत के विराट विभूति हैं और भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में एक हैं। वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज जी भी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं और साथ में सीताराम बाबा आश्रम के वियावान वनों में तपस्या करने वाले एक महान तपस्वी संत श्री गोपाल दास जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसी क्रम में मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज जी के सानिध्य में। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म में जो ये पूजा की परंपरा है, इस परंपरा को आप किस रूप में देखते हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम कोई भी शुभ कार्य हम लोग करते हैं, जी, सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी की आराधना करते हैं और गणेश जी की आराधना से क्या होता है कि हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, वह सब मंगल होते हैं और ये जो कार्यक्रम होते हैं यह निश्चित ही धार्मिक रूप लेते हैं और जो इस प्रकार के प्रतिष्ठान हैं, जो इस प्रकार का जो वातावरण बनता है, हम लोग दीप प्रज्वलन करके इस कार्य का शुभारंभ करते हैं और मंगलाचरण के द्वारा ये धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की आराधना की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी और गणेश की पूजा हमारे यहाँ प्रसिद्ध मानी जाती है किसी भी अनुष्ठान के लिए या किसी भी प्रतिष्ठान के लिए, क्योंकि शुभ और लक्ष्मी दोनों हमारे लिए आवश्यक हैं। तो इसीलिए सनातन धर्म में सनातन की जो आस्था मानने वाले हैं वह धार्मिक आयोजनों में इस प्रकार की भगवती की पूजा करते हैं। इसके उपरांत जो हमारे परिवार में, जो हमारे समाज में जो प्रतिष्ठान के संस्थापक होते हैं, जो प्रतिष्ठान के मालिक होते हैं, उनके जो इष्ट देवी देवता हैं, उनकी भी हम लोग उनका आह्वान करके उनका पूजन करके स्थापित करते हैं। इसके उपरांत इस कार्यक्रम को जो हम लोग करते हैं, तो जो हमारे आसपास के जो सिद्ध महात्मा हैं, सिद्ध संत हैं, जो धार्मिक स्थलों को चलाते हैं, जो गुरुकुल को चलाते हैं, उनको भी इन कार्यक्रम में आमंत्रित करके, ताकि यह जो हमारे जो नए कार्य हम आरंभ करते हैं उसका सुचारू रूप से कार्यक्रम चले, यही हमारी शुभकामनाएं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। इसी क्रम में मैं श्री वैष्णवी संत श्री मोहनाचार्य जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने मुखार बिंदु से, अपनी सुधारवी वाणी के धार से जो सनातनीय परंपरा है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश, संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने की कृपा करेंगे आदरणीय श्री मोहनाचार्य जी। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। प्रकृति का पूजन, प्रकृति जो साक्षात माँ भगवती महालक्ष्मी हैं, जो अनेक रूप से आदि शक्ति हैं, जो समस्त देवों के, हमारे त्रिदेवों के कहा जाए, सबकी आधारभूता आधार शक्ति हैं, उनकी मूल प्रकृति हैं, जो उनका ही पूजन, प्रकृति के द्वारा प्रकृति का पूजन। जैसे हमारा शरीर निर्माण हुआ है क्षिति जल पावक गगन समीर, इससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है और हम जो तेजोमय इस दीपक का पूजन कर रहे हैं, कलश में जल का, वरुण देवता का आह्वान कर रहे हैं, इसी प्रकार हम प्रकृति के द्वारा प्रकृति का पूजन करते हुए इसके उद्भव की, इसका हमारा जो सनातन स्वरूप है उसका व्यवस्था बनी रहे, उसका पूजन हम किसी भी प्रकार के मंगल आयोजन पे, किसी भी उद्घाटन के समारोह पे या अपने जितने भी हमारे जीवन के मांगलिक कर्म हैं
उनमें हम इस कार्यों को करते हैं। मूल रूप से प्रकृति के द्वारा प्रकृति का पूजन, जिससे कि हमारी ये समस्त मूलभूत व्यवस्था बनी रहे और बनी रहेगी और बनी आ रही है और बन रही है। तो इसी को सनातन कहा गया है कि प्रकृति के द्वारा प्रकृति का पूजन। हम भगवान की व्यवस्था से कहीं भी बाहर नहीं है। इसमें कुछ भी अणु परमाणु से लेकर के विराट स्वरूप जितने भगवान स्वयं हैं, वे स्वयं भगवान ही हैं। वही ब्रह्म है जो अनेकानेक रूप में है। हम ब्रह्म के द्वारा ही ब्रह्म का पूजन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अलग कोई मटेरियल ला करके हम उसके द्वारा पूजन कर रहे हैं। अगर हम गोबर गणेश भी बना रहे हैं, मिट्टी के गणेश बना रहे हैं, धातु के गणेश बना रहे हैं, या किसी भी बिल्कुल पंचतत्व से किसी भी चीज का पूजन कर रहे हैं, वो भगवान की बनाई हुई व्यवस्था से ही भगवान की व्यवस्था का पूजन कर रहे हैं। बहुत सुंदर। भगवान स्वयं इस समस्त प्रकृति का निर्माण किए हुए हैं, ब्रह्मांड का निर्माण किए हुए हैं, हर जगह बसे हुए हैं। हमको ये समझाने के लिए ये व्यवस्था हमको दी गई है कि हम इससे इतर कहीं नहीं है, हम इतर समझने की भूल भी ना करें। बहुत सुंदर। परमात्मा से परमात्मा का पूजन हो रहा है, प्रकृति से प्रकृति का पूजन हो रहा है, जिससे कि उसका ये व्यवस्था बनी रहे और हमें समझ आती रहे, हम इससे बाहर न जाएं। इससे बाहर जाना हमारी भूल है, ये हमारी अल्प बुद्धि है, इसको हमने समझना चाहिए। और यही हर मंगल कार्य का यही मूल ध्येय है। बहुत सुंदर बात बोली प्रकृति आपने। से प्रकृति का पूजन। बहुत जय सुंदर बात श्रीमन आपने नारायण। कही। और आप सभी संत जनों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव हमें साझा किए, अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान किया, और आपका इसमें सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रमाकांत पंत आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारे सनातन धर्म में यह विशेष परंपरा रही है कि जब किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ होता है, किसी प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो, कहीं पर अन्य अवसरों पर जो पूजा पाठ अर्पित करने का जो विधान है, बड़ा पुरातन विधान है। और आज गायत्री एयरकॉन प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में यहाँ पर एक शोरूम खुलने जा रहा है हल्द्वानी मुकानी पर, और इस शोरूम के उद्घाटन अवसर पर तरुण पंथी जी जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। पंथी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे आज इस अवसर पर आप क्या संदेश जनमानस को देना चाहेंगे? जो सनातन हमारी परंपरा है, जो ये उत्सव आयोजित होते हैं, शुभ कार्य आयोजित होते हैं, तो इस विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सनातनी श्री योगेश पंत जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय मोदी जी से प्रेरित होकर योगेश जी ने 2008 में दिल्ली से ये अपना कार्यक्रम चालू करा था। और आज जो है दिल्ली NCR में, चाहे वो महिंद्रा कोटक बैंक हो, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां हो, उन सब में योगेश जी का लंबे समय से कार्य चल रहा है। और क्योंकि वो उत्तराखंड धरती के पुत्र हैं, बागेश्वर जनपद में माँ भद्रकाली का प्रतिष्ठित जो मंदिर है, वहाँ के आप अध्यक्ष रहे हैं। अब आज की डेट में वो वहाँ के संरक्षक भी हैं। कई बार आपको भी और कई गणमान्य नेता यहाँ से वहाँ गए हैं। योगेश जी ने लोगों की मदद से मंदिर की व्यवस्थाओं को वहाँ व्यवस्थित करा। इनके कार्यों को देखकर सरकार ने भी फिर अनुदान दिया, और आज कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े नगर हल्द्वानी में आज एयरटेल का दूसरा शोरूम खोलने जा रहे हैं। इसके लिए हम उनको नए दिल से बधाई देते हैं, और योगेश जी निरंतर प्रगति की ओर जाएं, हम सब सनातनियों का यही उनके लिए शुभकामनाएं हैं। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि इस तरह के कार्यक्रमों से या इस तरह के मतलब व्यवसाय के विस्तार से कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध होता है? क्या इनकी कंपनियों की इस तरह के कितने लोग लगभग यहाँ पर रोजगार पा रहे होंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी, इस कुमाऊं मंडल के लगभग 200 लोगों को योगेश जी ने दिल्ली में रोजगार दिया है, और लगभग 100 लोग आज भी कुमाऊं मंडल में इनके अधीन कार्यरत हैं, और आगे भी ये निरंतर सिलसिला बढ़ता जाएगा। ये मोदी जी की जो मेड इन इंडिया की जो सोच है, जी जी जी, ये उस सोच का ही नतीजा है। आज युवा अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, और आप जैसे पत्रकारों की भी मैं प्रशंसा करूँगा, जो ऐसे युवाओं को आप लोग कवरेज में अपना स्थान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत